कराची के बाद अब रावलपिंडी में जी ई चलान सिस्टम का मुकम्मल तौर पर आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत जो ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी है अब कैमरास के जरिए बाकायदा निशानदेही की जाएगी। पहले मरहले में अवामी आगाही पर जोर दिया गया है और अब तक 600 से ज़ायद जो चालान है वो जारी किए जा चुके हैं। रावलपिंडी सेफ सिटी के 360 पॉइंट्स पर 2100 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो कि ना सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो बल्कि जराइम हो, स्मॉग पैदा करने वाली गाड़ियाँ हों, एयर क्वालिटी की निगरानी में भी हेल्प करेंगे। कराची के बाद अब रावलपिंडी में अगर हम ये बात करें तो शहर भर में ये जो निज़ाम है 24 घंटे फाल रहेगा। किसी भी खिलाफ वर्जी पर चलान मालिक के नाम जारी होगा, जिसके लिए 10 दिन में अदायगी ज़रूरी होगी। ये जदीद निज़ाम समहाव शहरियों की हिफाजत की बात की जाए, ट्रैफिक के जो फ़्लो है उसको बेहतर करना हो, माहौल को बेहतर करना हो, एक अहम कदम है। इस तफसीलात के लिए और साथ ही सिस्टम के हवाले से जानने के लिए हमारे साथ SSP राना अब्दुल वहाब मौजूद है, इंचार्ज सेफ सिटी। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे जी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। रावलपिंडी में जब हम बात करें सेफ सिटी पर 360 मकामात पर 2100 कैमरों के नफाज का, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन भी कीजिएगा पर्पस क्या था और क्या आप इससे अवामी जो हिफाजत है उसके किस मखसूस मसले का हल समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अरमला। जो बेसिकली सेफ़ सिटी का कॉन्सेप्ट है, सेफ़ सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक डिजिटल सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू आपका जो अर्बन प्लेसेस हैं ख़ास तौर पे उनके अंदर एक ओवरऑल एंड टू एंड सिस्टम लेके आते हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी भी पर्पज़ होती है, जिसमें ट्रैफिक भी पर्पज़ है आपका, और उसके अंदर क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन भी है। तो ये सेफ़ सिटी रावलपिंडी पंजाब सेफ़ सिटी अथॉरिटी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है। इस वक्त पंजाब सेफ़ सिटी अथॉरिटी 41 सिटीज़ के अंदर जो है अपना प्रोजेक्ट कर रही है, जिसके अंदर से मोर दैन 25 जो है प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। बाकी भी जो 16 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस ईयर वो ऑपरेशन हो जाएंगे। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर अब हम सेफ़ सिटी मौजूद है, जहाँ पे मॉडर्न हमारे सर्वेलेंस के मैकेनिज़्म मौजूद हैं, हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास बॉडी कैम्स मौजूद हैं, हमारे पास इवेंट कैमरास मौजूद हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर्स मौजूद हैं। तो ये ओवरऑल जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और जो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है उसको मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है बाय पंजाब गवर्नमेंट। तो उसके अंदर रावलपिंडी जो है इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर हमने यहाँ पे कोई 2100 के करीब कैमरास, 2097 टू बी एग्जैक्ट कैमरास हमने इंस्टॉल किए हैं। और ये पूरे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जंक्शंस हैं, सिक्योरिटी के हवाले से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, तो और सिटी की एंट्री एग्ज़िट साइट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एंट्री एग्ज़िट साइट्स हैं, तो उनको इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने कवर किया है, जहाँ पे हम ना सिर्फ क्राइम को प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, ओवरऑल सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसकी मदद लेंगे, तो साथ ही साथ इसकी हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर भी हेल्प लेंगे। बिल्कुल ठीक है। सर ये भी बताइएगा कि अभी तक 600 से ज़ायद जो ई चालान हैं वो जारी किए गए हैं, क्या रीज़न्स हैं? जो खिलाफ वर्जियाँ सबसे ज़्यादा किस चीज़ के हवाले से थी और इन चालान की जो दुरुस्तगी है इसको आप लोग कैसे यकीनी बनाएंगे? जी, इसमें बेसिकली हमारे जो 600 के करीब चालान इशू हुए हैं, तो हमारा सिस्टम में जो कैपेसिटी मौजूद है वो 19 टाइप ऑफ डिफरेंट वायलेशंस को डिटेक्ट करने की है। उसके अंदर ये लाइक अगर कोई बाइक सवार है वो हेलमेट के बगैर जा रहा है, या कोई ड्राइवर है वो सीट बेल्ट के बगैर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, या कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है जब ड्राइविंग है, इसी तरीके कोई लेन लाइन की वायलेशन कर रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की वायलेशन कर रहा है, लाइट को वायलेट कर रहा है। तो ये सारी वायलेशंस हैं जो कि हमारा सिस्टम कैप्चर करता है और इसके ऊपर लोगों को चालान इशू किए जाते हैं। हम जो नॉर्मली देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वायलेशन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम, वो एक सीट बेल्ट की वायलेशन है, राइडिंग विदाउट हेलमेट है, या यूज़ ऑफ फ़ोन है वाइल ड्राइविंग। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस भी रखते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोड अनसेफ होते हैं, ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो और जो इंडिविजुअल इस काम को ख़ुद कर रहा होता है, ये वायलेशन कर रहा होता है, और साथ ही साथ वो लोग जो कि रोड पे मौजूद होते हैं उनकी जान को भी ख़तरा जो है वो लाक होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेशंस हैं जो कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं और जिनके ऊपर ई चालान इशू करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये मैंने चीज़ यहाँ पर ऑब्ज़र्व की है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जब चालान गाड़ी मालिक के नाम जारी होता है तो फ़र्ज़ किया जाए कि कोई मालिक दावा करे कि जी खिलाफ वर्जी ड्राइवर ने की थी, इस सूरत हाल में शहरियों के पास या एतराज़ या अपील का कौन सा वाज़ेह और के लिए फ़ास्ट अमल मौजूद है?
जो गाड़ी है, बेशक वो बाइक है या कोई कार है या कोई और गाड़ी है, ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसकी गाड़ी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में, किसी भी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी के अंदर इस्तेमाल ना हो। तो जिस वक्त आप उस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब वो गाड़ी रोड पे है, तो जो हमारे पास मैकेनिज़्म मौजूद हैं, उसके अंदर हम गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि हु इज़ द ओनर ऑफ़ दिस व्हीकल। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है आम आदमी के लिए या शहरियों के लिए इस बात को जानना कि आपकी अगर गाड़ी है, अगर आपने उसको बेच दिया है, किसी और को दे दी है, तो इंश्योर करें कि वो टाइमली उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए। और इसी तरीके आपका जो एक्साइज़ में डाटा है, वो अपडेट होना चाहिए कि अगर आपने बेच दी है, उसमें एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन आपने एक्साइज़ में जाके उसको अपडेट नहीं कराया, अपने नाम पे से दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाया, तो जो सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक वो चालान उस बंदे को इशू होगा जिसकी आज के दिन में उसकी ओनरशिप है इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो आप सबको चाहिए कि जिसके भी इस तरह कोई आप सेल परचेज़ करते हैं या गाड़ी किसी को देते हैं, तो इंश्योर करें कि वो गाड़ी जो है आपके नाम से उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सर अभी आपने जिक्र किया कि कैमरास के ज़रिए स्मॉग जो में कह लें इजाफा करने वाली गाड़ियां हैं उनकी निशानदेही और एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसकी मॉनिटरिंग का जिक्र किया है। डायरेक्टली शहरियों की या शहरों की जो फ़ज़ाई आलूदगी है इसकी पैमाइश पर जो सेफ सिटी सिस्टम है उसमें कितनी कैपेसिटी है और ये डाटा जो मुतल्लिका इदारे हैं वो कैसे आप लोग उनके साथ शेयर करते हैं, क्या मैकेनिज़्म है इसका? जी, हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है जिसके थ्रू हम उनको असिस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो मेन रोड्स हैं, मार्केट्स हैं, तो तमाम पंजाब के जो सिटीज़ हैं, जैसे मैंने कहा हमारा नेटवर्क जो है वो 41 सिटीज़ तक एक्सपैंड कर रहा है। तो उन सब के अंदर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर्स लगा रहे हैं, जो कि हमें उस शहर के अंदर एयर की क्वालिटी जो है उसकी लाइव 24 आवर्स रिपोर्टिंग करते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है। सेकंड कंपोनेंट ये है कि हम ट्रैफिक पुलिस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के थ्रू अपने सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू उन तमाम गाड़ियों की, उन तमाम एक्टिविटीज़ की, जैसे ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत सारे मटेरियल को कंस्ट्रक्शन के इस तरह की, तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें एनवायरनमेंट के अंदर आलूदगी का बायस बनती हैं, उन सब को हम अपने सिस्टम के थ्रू मॉनिटर करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और ट्रैफिक पुलिस के साथ शेयर करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के नुक्ता नज़र से आवाम को तशवीश है। सेफ सिटी के जो कैमराज हैं इनका डेटा कहाँ पे महफूज रहता है, कितने अरसे तक रखा जाता है और उस तक जो रसाई है किन इदारों को या अफराद के लिए मुमकिन होती है ताकि लोगों का जो कंसर्न है वो भी क्लियर हो? देखें, जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट है, जो हमारी लीगल फ्रेमवर्क है, पंजाब सेफ़ सिटी एक्ट है, उसके तहत इस डाटा को सिक्योरली सेव किया जाता है। इसका प्रॉपर एक डाटा सेंटर है जिसके अंदर ये डाटा स्टोर होता है और उसके अंदर जो हार्डवेयर और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर की जो बेसिकली प्रोटेक्शन है उसके लिए जो एडवांस्ड अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको एम्प्लॉय किया हुआ है, जिसके थ्रू ये डाटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जाता है। सिमिलरली इसको अगर एक्सेस करना है तो उसकी एक लीगल प्रोविजन है कि ओनली फॉर द लॉफुल पर्पसेस, कि जहाँ पे कानून आपको किसी ऑडियो वीडियो को, जैसे क्राइम है उसमें इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, या जैसे ट्रैफिक वायलेशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई बंदा कंटेस्ट करता है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, सीटीडी, ये उन्हीं को ये डाटा मुहैया किया जाता है जहाँ पे लीगली इसको हम दे सकते हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल को इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी के डाटा को एक्सेस करे विदाउट लॉफुल रीज़न और उसको जो है वो किसी और के साथ शेयर करे। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड सर, जाली नंबर प्लेट्स और ये जो काले शीशे वाली गाड़ियां हैं इन जैसे मसाइल के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया है, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। देखें, जो जाली नंबर प्लेट है उसके अगेंस्ट तो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग एफआईआर की भी होती है और उसके अंदर अगर हमसे वो डाटा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेना चाहेगी तो हम उस गाड़ी की वो जो लीगल एविडेंस है वो प्रोवाइड करेंगे।
सेकेंडली क्योंकि हमारे वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर और जैसे मैंने कहा हमारा AI इनेबल्ड सिस्टम है, ये उन वायलेशंस को डिटेक्ट करता है और जो उसके वायलेटर्स होते हैं उनको ई चलान इशू किए जाते हैं एज ए पेनल्टी, क्योंकि इन दोनों की इजाज़त नहीं है। फेक नंबर प्लेट जो है वो एक बड़ा इशू है, उसकी इन्फोर्समेंट में हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। SSP राना अब्दुल वहाब इंचार्ज सेफ सिटी हमारे साथ मौजूद थे।